बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात की 5 खबरें जिसमें कोई शक नहीं, टॉप स्टोरी इमरान रियाज खान की आर्मी चीफ से बराह रास्त गुफ्तगू के हवाले से उसके मोरक़ात आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और वो कितना ज़रूरी है इस वक्त के इदारों के नाम जिस तरह इस्तेमाल होके जो टीवी की जो शख्सियात हैं उनको जिस तरह थ्रेड किया जा रहा है, इदारों के नामों को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह सड़कों पर तशद्दुद हो रहा है, उस सिलसिले में बराह रास्त गुफ्तगू के मोरक़ात कई पैराए से नहायत मीनिंगफुल हैं, उसको भी डिस्कस करना है। एक और NRO होने से बच गया वो आपको बताना है। घरों पर हमले हैं जी इमरान खान साहब के, उसकी डिटेल आपको बतानी है। और एक अहम तरीन इत्तेहादी है जी जो पुरसरार खामोश था और उसने अपनी ज़ुबान खोल दी है और अलहदगी का पूरा उन्होंने ना सिर्फ इंदिया दिया है, उसकी डिटेल्स आपको बतानी है जी। कल इलेक्शन कमीशन को कल सुबह तक जो अहकामात दिए गए थे, रात गए उसका होश आया जी और शाम को अहकामात वापस ले लिए गए हैं पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के। और वो जो अहम तरीन थी जिससे मुतल्लिक में कहा था कि डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी दो इदारों को थ्रेट करेंगे। कौन है तुम जी? उनमें से एक इदारे ने शायद लगता है हमारा व्लॉग सुन लिया, तो उन्होंने बाकायदा फैसला करते हुए एक्शन लिया, उसकी भी डिटेल्स बतानी है। हुकूमती एक इत्तेहादी है और इत्तेहादियों का एक रहनुमा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किस पैराए पे? आज़ाद करने के लिए कि पकड़ने के लिए, उसकी भी डिटेल्स हैं। तो चीज़ें एक के बाद एक, तो मैंने इसलिए कोई लंबी तमहीद नहीं बांधी, मैंने कहा आपको बता दूंगे 5 खबरें, तो जल्द से जल्द लेके चलते हैं। सबसे पहले जी इमरान खान के घर पे हमले के हवाले से आ जाए, सबसे पहले उधर ही आए थे जी। इससे पहले ना ये चल रहा था कि इमरान खान काबू में नहीं आ रहे थे, उनका बयानिया काबू में नहीं आ रहा था, कोई चीज़ें भी सॉलिड सामने आ नहीं रही, कोई बड़ी ऐसी करप्शन कोई ऐसी चीज़ सामने आ नहीं रही थी डायरेक्ट इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन वो कोशिश है कि कंट्रोल, वो पुराने तरीके हैं, लेकिन पुराने तरीके अब ज़रा कुछ नए अंदाज में। तो पहले उनकी फैमिली पे हमला शुरू कर दिया जी। सबसे पहले बेस बनाएगी फराग गोगी की शक्ल में जी, फराग गोगी के थ्रू बुशरा बीबी को पे इल्ज़ाम लगाए गए, फिर बुशरा बीबी से इल्ज़ाम पे बाद में तो फिर मीडिया ट्रायल पूरा ज़्यादा किया गया और मीडिया फिक्स करके ट्रायल किया गया जी, उस तरह किया गया। उसके बाद मलिक रियाज साहब की अपनी बेटी के साथ डीप फेक कॉल जो थी जिसमें डायमंड के साइज वगैरह की बात थी, कहाँ गई कहाँ है आज तक उस वीडियो के हवाले से कोई बात हुई हो, कोई अदालत के अंदर गया हो, कोई ऐसा हो, वो सर्टन उसी दिन के लिए था कि किसी तरह पोर्ट्रे कर सकते, उस पिक्चर को धुंधलाया जा सके जो कारकर्दगी के हवाले से अवाम जो सवाल उठाना चाह रहे हैं मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के ऊपर। खैर वो डे बाय डे के इश्यूज थे, इनका कोई भी सर पैर नहीं है किसी किस्म का। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इन तमाम ऑडियो वीडियोस का सबसे पहले फॉरेंसिक होना जरूरी है और फॉरेंसिक के बाद जिस ये ऑडियो या वीडियो जिसने बनाई है उसका खुद पेश होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद इसको एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ना नौमन तेल होना है ना राधा ने नाचना है, लेकिन यहां हमले की तादाद बढ़ती जा रही है सिर्फ और सिर्फ मुसरफ करने के लिए, परेशान करने के लिए। कोई खातिर का फर्क तो पड़ना है नहीं जी। उसके बाद बुशरा बीबी डॉक्टर अरसलान की एक ऑडियो आ गई जी। अच्छा, अब जो खबर मेरे पास ये है वो है बुशरा बीबी के भाई, जी हाँ, इनका नाम है अहमद मुश्तबा। इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और ना सिर्फ कब्जा किया है बल्कि दीपालपुर में सरकारी जगह पर कब्जा करके दुकानें भी तामीर कराई हैं और तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए का यह नुकसान दिया जी उन्होंने। अहमद मुश्तबा को साहिवाल में एंटी करप्शन ने 6 जुलाई को तलब कर लिया और मेरी नज़र में ये सिर्फ एक जहनी अजियत देने की कोशिश है इमरान खान की फैमिली और इमरान खान साहब के इन लॉज, इन तमाम के ऊपर ये तमाम चीज़ें। और खैर जो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि ये चीज़ें चल रही है। अब आ जाऊँगी ज़रा एक और ख़बर अहम तरीन इत्तेहादी, फिर आऊँगा आखिर में आऊँगा इमरान रियाज खान की उस बराह रास्त गुफ्तगू जो उन्होंने आर्मी चीफ के साथ की है जी। अख्तर मेंगल अहम तरीन इत्तेहादी बड़े शर्मत के साथ, बड़े शद्दोमत के साथ बढ़ चढ़कर उन्होंने इत्तेहाद बनाया था जी। जरदारी साहब के साथ मिले थे, मुस्लिम लीग नून के साथ मिले थे, कुछ अरसे से खामोश थी, पुरसरार खामोशी थी, क्योंकि जब PTI के ये इत्तेहादी थे इमरान खान की हुकूमत के, तो उस वक्त ये बोलते हैं, लेकिन यहाँ खामोशी बहुत ज़्यादा थी और इनके मुतालबात बिल्कुल जेन्युइन मुतालबात हैं जिनको इमरान खान साहब उस तरह एड्रेस नहीं कर सके। और इनको इस बारी उम्मीद थी कि जरदारी साहब मेरे पास चल के आए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया तो ज़रूर कर लेंगे जी। उन्होंने खामोशी की वजह समझ में आ गई और अब खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने हुकूमत से अपना मुआहदा तोड़ने का बाकायदा तौर पर इंदिया दे दिया जी। वो था इशू बनाया गया अख्तर मेंगल साहब ने लापता अफराद के बिल की हिमायत पर। उन्होंने कहा लापता अफराद के बिल हम पेश कर रहे हैं और इसकी हिमायत नहीं की जा रही, इसलिए पेश करने का ड्राफ्ट नहीं बन रहा था, अब हम पेश कर रहे हैं और अगर इस बिल को पास नहीं किया गया
तो इत्तेहाद को छोड़ने का हम इंदिया देते हैं, हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे। लापता अफराद का बिल ला रहे हैं, अगर हुकूमत ने हिमायत नहीं की तो हुकूमत को छोड़ेंगे। BNP के वजीर मुमलिकत है हाशिम नोतज़ई जी, उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि कौन हमारे साथ तो कौन नहीं है, हम अपने फैसलों में इसके बाद आज़ाद होंगे, हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमारे इश्यूज़ हल करने चाहिए। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब की डोमेन ही नहीं है, ये तो जरदारी साहब की डोमेन ही नहीं है। तो ये भी बड़ा तय बात है कि ईद के बाद इनकी तरफ से भी हिलजुल शुरू हो चुकी है। नहीं तो अवाम तो है ना, जलील भी करने के लिए, ख्वार भी करने के लिए, आईना भी दिखाने के लिए, तमाम चीज़ें करने के लिए। मैंने कहा मैं ये भी खबर बता दूं, इस पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मैंने आपको दीगर खबरें भी बतानी है। तीसरी और अहम तरीन खबर जी, मैंने कल सुबह जो वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी कि बाकायदा तौर पर NRO एक और लेने का प्लान है। नैब के आला तरीन अफसर जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते थे अदालतों के अंदर, जिनको बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का शेल्टर होता था, जी इरफान मंगी, सलीम शहजाद, इनकी ट्रांसफ़र्स कर दी गई थी। तो बिलाखिर हमारी ये सही थी, कोशिश थी, मैं तो अपने ऊपर ही क्रेडिट लूँगा जी। नैब ने तकर्रुर और तबादले जितने भी नैब के किए गए ना हुकूमत ने, क्योंकि चेयरमैन नैब तो है नहीं, तो मैंने सवाल ये रिस्क किया था कि चेयरमैन नैब ही नहीं तो तकर्रुर और तबादले कौन कर रहा है। फिर आपको पता है ना तकर्रुर और तबादले कौन कर रहा है जब चेयरमैन नैब ही नहीं है। तो बहरहाल वो जो कर रहा था ना, उसको समझ आ गई है, उसको समझा दिया इलेक्शन कमीशन ने, तमाम ट्रांसफ़र कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा PP 125 झंग का है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला के मामले खसूसी बराए सियासी अमूर है, उनको नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि किसी तौर पर भी ऐसा ना लगे 22 जुलाई तक हुकूमत इस ज़मीनी इंतखाब में कहीं असरअंदाज हो रही है। आपको महदूद पैमाने पर अपने हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए रोज़मर्रा के मामलात मुमलिकत चलाने, असल फैसला आपका 22 जुलाई को है, जब दोबारा से वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग होगी। ठीक है, तो हदूद से तजावुज़ तो मुसलसल हो रहा है। मैंने बताया कि तमाम भी ज़मीनी हलकों के अंदर इस वक्त सड़कें भी बन रही हैं, नाले भी बन रहे हैं, बनी बनाई तोड़ के दोबारा बन रही हैं, तो वो तो सब हो रहा है। तो इस पर खैर बहरहाल अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले हुए तमाम पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो है ना वो रोक दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया हुआ था, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन की डोमेन आती थी, उन्होंने इसको रोक दिया। तो अब इरफान मंगी भी अपनी जगह पे, सलीम शहजाद भी अपनी जगह पे। इरफान मंगी का मैं आपको प्रोफाइल सारा बता चुका हूँ कि ये वो साहब थे जिन्होंने पनामा केस मुझे क्यों निकाला का वजह बताई थी नवाज शरीफ साहब को। जी हाँ, ये वो साहब है इरफान मंगी साहब। इन्होंने बताया था नवाज शरीफ साहब को कि मैंने यूँ निकाला आपको। ये उस GIT के मेंबर थे। सलीम शहजाद साहब लाहौर नैब पे हमले की मरियम बीबी, शहबाज शरीफ इन और कैप्टन सफदर, जी हाँ, उनके केसेस के हवाले से मेन एविडेंस इकट्ठे करने वाले सलीम शहजाद, और इनको आला अदालतों ने शटर दिया था कि अब करें जी बेझिझक तफ्तीश, हम आपके साथ हैं। अच्छा बहरहाल ये हो गया। अब आ जाता हूँ जी, हाँ जी, उस अहम तरीन गिरफ्तारी की तरफ। जो अहम तरीन गिरफ्तारी है जी, MKM के रहनुमा बाबर गौरी रात गए पाकिस्तान पहुंचे जी, और रात गए जब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उन्होंने, हाँ जी पाकिस्तान पहुंचे तो उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पोर्ट और शिपिंग के वजीर रहे हैं जी साबका हुकूमतों में जी, और इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात है और दीगर इल्ज़ामात है। डेफिनेटली पाकिस्तान आए हैं तो कोई डील करके ही आए होंगे, ऐसे तो नहीं आए होंगे, और अब इनकी ज़मानत भी होगी। और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा सेटअप में मुशीर भी बन सकते हैं, तो ज़मानत होगी। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की राह में हाइल रुकावटें दूर होंगी इनके आने के बाद। तो मैंने कहा रात गए हुकूमती इत्तेहादियों में से एक गिरफ़्तार हुआ छूटने के लिए, ऐसे नहीं होता को अपना सुकून पुरतय्युश ज़िंदगी छोड़ के, कोई रेड वारंट भी नहीं है, आगे गिरफ़्तार होने के लिए आया। तो जितनी मैं सियासत को जानता हूँ और सिंध की सियासत को जानता हूँ, ये किसी बड़े ओहदे का माजी और कोई भी वजह नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन वाला फैक्टर जहन में रखिएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा मेरी ये बात आपके सामने। अब आ जाऊँ जी आखिरी उस खबर। इमरान रियाज खान साहब ने पूरी उनकी तफसीली गुफ्तगू थी। उन्होंने बराह रास्त, उन्होंने कहा आर्मी चीफ से मेरी इससे कबल कभी मुलाकात हुई नहीं और ना कभी हो सकेगी, तो मैं ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल मेरिट पे जो उनकी बातें मुझे लगी वो मैंने कहा मैं आपको बता दूं जी। बराह रास्त उन्होंने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि फ़ौज का नाम इस्तेमाल हो रहा है, आर्मी चीफ साहब इस सिलसिले के अंदर अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा फ़ौज का नाम इस्तेमाल करते हुए सिविल अदारे हर तरीके से मेरे ख़िलाफ़ एक्टिव हो चुके हैं। पूरा उन्होंने रन डाउन बताया कि किस तारीख को क्या हुआ, किस तारीख को क्या हुआ, किस तारीख को क्या हुआ। उन्होंने कहा एंटी करप्शन
एहलकार आते हैं, वो बताते हैं कि जनाब फ़लानी जगह से हुक्म है। अच्छा, टैक्स डिपार्टमेंट आता है कि है कुछ नहीं, फ़लानी जगह से हुक्म है। पुलिस वाले आते हैं, असला ले जाते हैं, लाइसेंस ले जाते हैं, और मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी का लाइसेंस भी ख़त्म हो जाता है, और कहा जाता है कि फ़लानी जगह से हुक्म है। उन्हीं के कहने पर ये सारी बातें, तो उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ वाले कहते हैं कि जी आपके ऊपर मुकदमा बनाने का कहा गया है। अब उनके वालिद साहब के ऊपर बाकायदा तौर पर वो, तो उनका घर का मामला रेड लाइन है, मुझे आपको इसके लिए मारना पड़ेगा, तो मुझे मार दें। बहरहाल इस उम्मीद का उन्होंने ज़रूर इज़हार किया कि आर्मी चीफ इस मामले में नोटिस ले, और मेरा भी मानना ये है कि आर्मी चीफ को वाकई देखना चाहिए कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है और इदारे का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वरना सिस्टम पे सवाल ज़रूर उठेगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक मशवरा दे सकता हूँ कि कल इमरान रियाज खान की शक्ल में जो शख्स सिस्टम के अंदर ठीक था, तो आज वो सिस्टम के अंदर मिसफिट क्यों है? ना वो पहले गद्दार था, ना वो अब गद्दार है। जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।